नमस्कार, मैं हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। लोकतंत्र के महापर्व का आज दिन है, यानी कि आज मतदाताओं का दिन है, आज मतदान का दिन है और आज के दिन ही महाराष्ट्र की तमाम जो जनता है वो महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री तय करेगी। महाराष्ट्र की जनता ये तय करेगी कि महाराष्ट्र की जो मुख्यमंत्री की गद्दी है उस पर किस पक्ष का सीएम बैठेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें वसई विरार नालासोपारा की, तो इस वक्त हम नालासोपारा पूर्व के अचोले में मौजूद हैं। यहाँ पर सुबह से ही मतदान चालू है। लोगों का मत जानने की कोशिश की कि इस बार वसई विरार और नालासोपारा की गद्दी पर किस पक्ष का विधायक बैठेगा। उस पर लोगों ने, जब हमने उनसे बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि इस बार परिवर्तन होगा या फिर सालों पुरानी जो परंपरा है वही दोहराई जाएगी, तो अधिकतर यहाँ पर जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, चाहे वो यूथ हो या फिर बड़े बुजुर्ग, उन्होंने एक ही बात कही कि भाई परिवर्तन तो जरूरी है। आपने वोटिंग करी? जी करी मैंने। कहाँ रहते हैं आप? मैं गाला नगर में रहता हूँ। अच्छा, इस बार आपने किसको चुना, परिवर्तन या परंपरा? परिवर्तन को। परिवर्तन चाहिए? यस। परंपरा क्यों नहीं? परंपरा इसलिए नहीं क्योंकि मैं अपनी इधर की जो फैसिलिटी जो हॉस्पिटल की है उसके लिए हमको इधर से छोड़ के हमको बॉम्बे जाना पड़ता है। क्योंकि आईसीयू में कभी बेड अवेलेबल होता नहीं है। पहली बात तो एक्सपीरियंस मैंने पर्सनली लिया है, मैं डैडी के टाइम पे इधर आईसीयू कभी बेड खाली मैंने आज तक देखा ही नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि परिवर्तन को वोट दो, इधर हमारे यहाँ पे एक बड़ा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खुले और जो पब्लिक को जो दिक्कतें हो रही है वो भी थोड़ा सॉल्व होए। इसके लिए आज इस बार परिवर्तन जरूरी है। क्या लगता है परिवर्तन होगा? होगा, जरूर होगा। वोट दिया? जी वोट कहाँ दिया। रहते हैं? हम लोग नालासोपारा वसई में रहते हैं। नालासोपारा। इस बार आप लोगों ने किसको चुना, परिवर्तन या फिर परंपरा? परंपरा। आपने भी? परंपरा। आपने भी परंपरा को चुना? हम लोग एवर कैंग में रहते हैं। अच्छा, परिवर्तन जरूरी नहीं है? अभी इतने साल से वो कर रहा है, उसको देख रहे हैं, तो इसके लिए तो दूसरे को भी चांस देना चाहिए ना। क्या पता दूसरा आए, परिवर्तन हो तो कुछ बेहतर हो शायद। लेकिन अभी हम लोग के लिए तो कुछ दिख नहीं रही है। परिवर्तन कुछ भी नहीं दिख रहा है। जब से सत्ता चेंज हुई है परिवर्तन नहीं दिख रही है। हमारे दुकान बाजार सब बंद हो गए। अच्छा, टैक्स भरते भरते हम रास्ते में आ गए। ओके। तो आपने भी वोटिंग करी? यस। तो आपने किसको चुना? यंग है आप, और यंग लोगों की जो यूथ है उनकी सोच थोड़ी सी अलग होती, तो आपने भी वही परंपरा चूज किया या परिवर्तन? आई चोज परिवर्तन बिकॉज आई थिंक इट्स टाइम फॉर चेंज एंड 35 साल से देख तो रहे हैं बट काफ़ी, अगर इतनी लोकल पार्टी और काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है देन आई थिंक द डेवलपमेंट शुड हैव बीन फास्टर, पर जो उतनी स्पीड दिख नहीं रही है। सो लेट्स सी। दूसरे को, आपके हिसाब से दूसरे को भी मौका दे के देखना चाहिए? यस, अगर कंपटीशन रहेगा तभी जाके ही लोग उठते हैं, अदरवाइज एवरीवन गेट्स कंफर्टेबल। सो ओके। यस, आपने वोटिंग किया? हाँ, मैंने तो वोट दिया। तो आपने किसको चूज किया, परिवर्तन या परंपरा? मैंने परिवर्तन को चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे लाइट के बिल 10-10, 15-15 हज़ार रुपये आ रहे हैं। रोड के खड्डे, पानी नहीं है। यहाँ पे जनता इतनी तकलीफ में, ट्रेन में गर्दी देख रही है, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं रोड पे भी और ट्रैफिक पे भी। तो मैंने ऐसे इंसान को वोट दिया कि जो हर टाइम 6 मारता है, और 6 मारना ज़रूरी है और काम होना भी ज़रूरी है। इस पर विश्वास है मेरे को। मतलब क्यों परंपरा क्यों नहीं? आप वो तो कह रहे हैं हमने विकास किया और आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, आप परिवर्तन चाहते हैं। देखो, विकास ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जो हिसाब से होना चाहिए, नवी मुंबई और वसई विरार कंपेयर में थे, लेकिन नवी मुंबई आगे निकल गई और वसई विरार पीछे हो गई। तो इसकी कुछ गलती मैं यहाँ के पॉलिटिशियन को मतलब बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैंने ऐसे इंसान को दिया कि जो सच में और जेन्युइनली काम करे। वोटिंग करी आपने? हाँ, वोटिंग। क्या रिवाज वही रहेगा, पुराना रिवाज चलेगा या फिर परिवर्तन होगा? अभी जो कल होटल में दिखा, अगर उसको कंटिन्यू रखना है तो लोग रिवाज को जो है कंटिन्यू करेंगे। कुछ परिवर्तन अगर चाहिए तो लोगों को परिवर्तन करना चाहिए। अभी हम तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है क्या सुविधाएं हैं, तो लोगों को भी समझना चाहिए। अभी कल जो होटल में हुआ वो तो पूरे देश दुनिया ने देखा। अगर उस तरह जो है मारपीट करके चुनाव जीतना है तो गलत बात है। लेकिन ये चुनाव के बाद सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरह बार बार जो है मारामारी होती है और सरकार में आने के बाद आप कुछ कार्रवाई नहीं करते हो, इसका मतलब आप उनको बढ़ावा देते हो मारामारी करने के लिए। तो हम तो परिवर्तन के साथ में ही हैं। अभी देखते हैं वसई विरार की जनता किसके साथ होती है। तो ये थे वो मतदाता जिन्होंने आज अपने मतदान का सही उपयोग किया है, जिनका कहना ये है कि कहीं ना कहीं इस बार नालासोपारा में परिवर्तन की लहर दौड़ेगी। लोग मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है ये तो 23 तारीख को चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा कि
महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जो है वो अगला किस पक्ष से होगा, किस पार्टी का होगा, और साथ ही साथ वसई विरार नाला सोपारा की जो आमदार की गद्दी है उस पर किस पक्ष का नेता अपना कब्जा जमाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।